सुप्रभात प्यारे बच्चे, आज हम देखते हैं इत्यादि की आत्मकथा। हम इत्यादि शब्द बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं अपने भाषा में, भाषण में, स्पीच में। समझ में आ गया? और निबंध लिखते समय और कुछ ऐसे काम करते, यानी पढ़ते समय, लिखते समय इत्यादि इत्यादि। लिखने का तरीका कैसा है बताती मैं। डैश 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 करते और ई ऐसा लिख देते, बराबर। तो इसका मतलब यही है कि आगे का जो अधूरा बात है, लेखन है, वो पूरा यह इत्यादि शब्द करता है। तो किस प्रकार करता है, इत्यादि का जन्म कैसा हुआ, यह थोड़ी मालूमात यहाँ यशोदानंद जी ने हमें दे दी है। वह इसमें लेखक ने इत्यादि शब्द के उपयोग से और दुरुपयोग से, सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों के बारे में यहाँ हमें बता दिया है। तो चलो देखते हैं, किताब निकालिए और देखिए पन्ना नंबर 15 और पाठ नंबर 6। देखिए शब्द शुरू करती हूँ। शब्द समाज में मेरा सम्मान कुछ कम नहीं है। इत्यादि की आत्मकहानी इत्यादि शब्द कहता है कि शब्द समाज में, शब्द एक समाज, इस समाज में मेरा सम्मान बहुत है। मेरा इतना आदर है कि वक्ता यानी स्पीच करने वाला, बोलने वाला, भाषण देने वाला और लेखक, लोग मुझे जबरदस्ती घसीट ले जाते हैं। देखिए यहाँ लिखते समय और बोलते समय लोग मुझे जबरदस्ती से खींच के लेकर जाते हैं, जबरदस्ती से खींच के लेके जाते हैं। दिन भर में मेरे पास न जाने कितने बुलावे आते हैं। मैं किसी को बुलाता नहीं, मुझे सब लोग बुला रहे हैं। सभा सोसाइटियों में आते जाते मुझे नींद भर सोने की भी छुट्टी नहीं मिलती, मुझे कुछ पल की छुट्टी नहीं मिलती। क्यों? जो कोई अटक जाएगा वहाँ उसी समय उस आदमी को मेरी याद आ जाती है, तो मुझे ज़बरदस्ती लेकर जाते हैं। यदि मैं बिना बुलाए भी कहीं नहीं पहुँचता हूँ तो भी सम्मान के साथ स्थान पाता हूँ। देखिए मुझे किसी ने निमंत्रित नहीं किया और किया, फिर भी मैं सम्मानित होकर वहाँ पहुँचता है। और जो देखिए बहुत अच्छा बता दिया है, सच पूछिए तो शब्द समाज, शब्दों का जो समाज है उसमें यदि मैं इत्यादि न रहता तो लेखकों और वक्ताओं की न जाने क्या दुर्दशा होती। कितना बहुत अच्छा बताया है। देखिए अगर इत्यादि शब्द का जन्म नहीं हो जाता तो लिखने वाले और बोलने वाले गिर जाते थे, उनका अपमान हो जाता था। क्यों? जहाँ याद नहीं आता, आगे की भावनाएं, आगे के विचार दिमाग में नहीं आते, तो इत्यादि इत्यादि करके अपना वाक्य, अपना भाषण पूरा कर देते हैं, लेखनी पूरी कर देते हैं, बराबर। संसार में जो जरा भी काम करता है उसके लिए लेखक लोग खूब नमक मिर्च लगाकर पोथे के पोथे रंग डालते हैं। देखिए लेखक बहुत बड़े बड़े किताबें लिखते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखते हैं और लिखते समय, लिखने को बैठने के बाद उनको नमक में मिर्च लगाकर, यहाँ नमक मिर्च असत्य जो है उसको सत्य की जोड़कर, असत्य को जोड़कर उसको नमक मिर्च लगाकर बड़े बड़े किताबें लिखते हैं। पर मेरे लिए एक सत्र भी किसी की लेखनी से आज तक नहीं निकली। मेरे सिवा उसकी लेखन नहीं पूरा हुआ। पाठक, इसमें एक भेद है।
यदि लेखक लोग सर्वसाधारण पर मेरे गुण प्रकाशित करते तो उनकी योग्यता की कलई जरूर खुल जाती है, क्योंकि उनकी शब्द दरिद्रता की दशा में मैं ही उनका एकमात्र अवलंब हूँ। जो गिरने वाला है उसको, गिरने वाला यानी जमीन पर गिरने वाला नहीं। एक बात समझ में लीजिए, एक वक्ता, एक भाषण देने वाला, एक स्पीच करने वाला आदमी स्टेज पर खड़ा है, बहुत ढेर सारे प्रेक्षक सामने सुनने वाले श्रोते बैठे हैं और उसका भाषण बीच में अटक गया तो क्या करता है, इत्यादि इत्यादि, ऐसा ऐसा, वैसा वैसा, ऐसे जो बातें करते हैं इत्यादि इत्यादि शब्द बोलकर वह अपना भाषण पूरा करता है। समझ में आया? इत्यादि का शब्द प्रयोग कितना बड़ा है। अच्छा, तो आज मैं चारों ओर से निराश होकर आप ही अपनी कहानी कहने और गुनावली गाने बैठा हूँ। मेरा कोई गुणगान नहीं करने वाला, मुझे कोई समझकर नहीं लेने वाला, तो मैं खुद ही आज फैसला करके बैठा हूँ कि खुद ने ही अपने गुणगान करना। पाठक, आप मुझे अपने मुंह में या मिठू बनाने का दोष न लगावे, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जो लिखने वाले पाठक हैं उन्होंने ऐसा मत कहो कि वो खुद अपनी प्रशंसा कर रहा है, अपना गुणगान कर रहा है। मैं माफ़ी चाहता हूँ सबकी। अपने जन्म का सन, संवत, मिति, दिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। आप में मुझे पूछेंगे आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है, जन्मदिन कौन सा है, तो मैं नहीं बता सकता। अभी बहुत अच्छी कहानी इत्यादि ने यहाँ बता दी है। देखिए आगे, उनके माता कौन है, पिता कौन है, कैसा जन्म हो गया और उनका नाम कैसा रखा गया, नामकरण विधि कैसा हुआ। देखिए याद है इतना ही कि जिस समय शब्द का महा अकाल पड़ा था, अकाल, बात समझ में आ गई, शब्दों का महा अकाल पड़ा था, उसी समय मेरा जन्म हुआ था। जहाँ लिखने वाले के, बोलने वाले के शब्द खत्म हो गए, उसी समय मेरा जन्म हुआ। मेरी माता का नाम इति, अंडरलाइन कीजिए इस वाक्य को, और पिता का नाम आदि। माता इति और पिता आदि, समझे? और इन दोनों के नाम से मेरा नाम रखा गया इत्यादि, समझे? मेरी माता अविकृत अव्यय घराने की है। मेरी माता का नाम नहीं बदल सकता, इति इति ही रहते, टेढ़ा मेढ़ा नाम नहीं होता, इसीलिए होगा इति। अव्यय घराने, अव्यय शब्द योगी अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय जो है ना, एक घराने में इति का जन्म हुआ है। शब्दों की जातियां समझ में आ गया? मेरे लिए यह थोड़े गौरव की बात नहीं है, क्योंकि बड़ी कृपा से अव्यय वंश वाले प्रतापी महाराज प्रत्यय के भी अधीन नहीं हुए। अव्यय घराने शब्दों की जातियां आपने पढ़ी लिखी है, समझ में आए तुम्हारे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया इसमें बदल हो जाते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण जो है, संबंध सूचक वाले जो अव्यय है, इसमें बदल नहीं होता। इसीलिए इति का खानदान कौन सा है? अव्यय। प्रत्यय, शब्दों को प्रत्यय लगते हैं, जैसे समान, समानता, समझ में आया? इसी प्रकार वे स्वाधीनता से विचरते आए हैं। स्वाधीनता, स्वतंत्र रूप से। मेरे बारे में किसी ने कहा था कि यह लड़का विख्यात और परोपकारी होगा, इसको अंडरलाइन कीजिए। इत्यादि, यह इतना बड़ा होगा, परोपकारी होगा, अपने समाज में यह सबका प्यारा बनेगा।
शब्दों के खानदान, शब्दों के इतिहास में इत्यादि सबसे सुप्रसिद्ध होगा। मेरा नाम माता पिता ने और कुछ नहीं रखा। मेरे इति और आदि ने मेरा नाम कुछ नहीं रखा। देखिए, अपने ही नामों को मिलाकर वे मुझे पुकारने लगे, इसमें मैं इत्यादि कहलाया। कुछ लोग प्यार में आकर पिता के नाम के आधार पर आदि ही कहने लगे। उनके पिताजी का नाम आदि था, इसीलिए इत्यादि और शॉर्टकट मारने की आदत लगी आदि। मेरे बारे में किसी ने कहा था कि यह लड़का, यह हो गया अपना, पुराने जमाने में मेरा इतना नाम नहीं था। शुरू में मैं विख्यात नहीं हुआ था, लेकिन कारण यह कि एक तो लड़कपन में थोड़े लोगों से मेरी जान पहचान थी। कुछ पढ़ने लिखने वाले लोग मुझे पहचानते। दूसरे, उस समय बुद्धिमानों के बुद्धि भंडार में शब्दों की दरिद्रता भी न थी। पुराने जमाने के लोग बहुत बुद्धिमानी थे, उनके पास बहुत शब्दों का बड़ा भंडार था। पर जैसे जैसे आगे देखिए, शब्द दरिद्र बढ़ता गया, यानी लोगों का पढ़ना कम हुआ, वैसे वैसे मेरा सम्मान भी बढ़ता गया। आजकल की बात मत पूछिए, आजकल मैं ही मैं हूँ, आजकल मैं ही मैं हूँ। मेरे समान सम्मान वाला इस समय मेरे समाज में कदाचित विरला ही कोई ठहरेगा। आदर की मात्रा के साथ मेरे नाम की संख्या भी बढ़ चली जाएंगी। आजकल मेरे अपने नाम से ही लोग मुझे पुकारते हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्द समाज में मेरे नाम भी अलग अलग हो गए। मराठी में अलग, हिंदी में अलग, उर्दू में अलग, लेकिन इत्यादि आता ही है। मेरा पहनावा भी अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। जैसे देश वैसा भेष करता हूँ मैं, जैसा देश वैसा वेश करता हूँ मैं, मेरा पहराव बदलता हूँ। बनाकर मैं सर्वत्र विचरता हूँ। आप तो जानते ही होंगे कि सर्वेश्वर का मतलब है ईश्वर ने हम शब्दों को सर्वव्यापक बनाया है। इसी से मैं एक ही समय के अनेक ठोर काम करता हूँ। इस घड़ी भारत की पंडित मंडली में भी विराजमान हूँ। जहाँ देखिए वही मैं परोपकार के लिए उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चे, यह पाठ तो बहुत बड़ा है, इसीलिए मुझे इसके 2 भाग बनाने पड़ेंगे। ओके, तो आगे हम दूसरे भाग में देखते हैं।